सर क्या माहौल है देरा का? माहौल यहाँ कमलेश ठाकुर जी का ऐसा ही है। क्यों कमलेश ठाकुर का क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं कि यहाँ का सीएम है, लोकल हमारा है और विकास की गति आगे लेके जाना क्या है। यहाँ के लोग होशियार सिंह को नहीं चाहते? वो बोलते हैं हम धरती पुत्र हैं यहाँ के। नहीं, वो तो यहाँ कमलेश ठाकुर चाह रहे हैं। पहले ऐसा था, लोग सोच रहे थे सीएम जी हैं तो ज़्यादा करवाएंगे, पर उनको लगता है कि वो तो मैडम जी शायद ना मिलें यहाँ, होशियार जी लोकल हैं, तो इसलिए सोचते हैं लोग कि ज़्यादा काम होंगे। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल देहरा उपचुनाव में अपना अपना जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इस हॉट सीट पर दोनों ही दलों ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बड़ी फौज प्रचार के लिए मैदान में उतारी है। कांग्रेस की ओर से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर कैंडिडेट हैं, तो बीजेपी ने होशियार सिंह को मैदान में उतारा है। चुनावी माहौल के बीच हिमाचल अभियान के संवाददाता मनोज ठाकुर ने वोटरों की नब्ज टटोलने का काम किया है। अंकल जी, कुछ ही दिन बचे चुनावों के लिए, क्या माहौल है देरा का? अच्छा है माहौल। अच्छा क्यों है? हाँ ठीक है। गरमाया नहीं है? नहीं, ऐसा क्यों? नहीं ठीक तो चल रहा है। किसका भारी पलड़ा, कांग्रेस का बीजेपी का? हाँ कांग्रेस का है। ऐसा क्यों? ऐसे ही है, बीजेपी का क्यों नहीं? वक्त वक्त की बात है। अच्छा, अपने पुराने विधायक के इस्तीफे को इस तरह दिखते हैं आप? वो भी ठीक है, लेकिन अभी तो इस बार तो कांग्रेस का ही है। अच्छा, कांग्रेस का ही? नाम कमल सिंह है। सर, चुनावों को कुछ ही दिन बचे हैं, क्या माहौल है देहरा का? देरा का माहौल, पहले तो लोग कांग्रेस कर रहे थे, अब बीजेपी का माहौल बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा, पहले कांग्रेस, अब बीजेपी भी। ऐसा क्यों? होशियार सिंह जी ने बहुत काम करवाए हैं पहले, और अब पार्टी में आ गए हैं तो अब तो और भी ज़्यादा करवाएंगे। सर, आपने कहा होशियार जी ने बहुत काम कराए हैं और पहले लोग कांग्रेस कर रहे थे, अब बीजेपी कर रहे हैं, तो सर पहले लोगों को वो काम नहीं दिखाई दिया, ऐसा क्या रीज़न हो गया कि होशियार सिंह बीजेपी कर रहे लोग? पहले ऐसा था, लोग सोच रहे थे सीएम जी हैं तो ज़्यादा करवाएंगे, पर उनको लगता है कि वो तो मैडम जी शायद ना मिलें यहाँ, होशियार जी लोकल हैं, तो इसलिए सोचते हैं लोग कि ज़्यादा काम होंगे और पहले से ज़्यादा होंगे। हो गया। तो सर क्या लगता है देहरा की जनता किस ओर जा रही है इस बार? देहरा की जनता ज़्यादातर तो बीजेपी की तरफ ही जा रही है। सर, कुछ लोग तो पहले कह रहे थे कि कांग्रेस की ओर जा रही है। हाँ, पहले उन्होंने जब शोर मचाया था, पर वो फिर वापस लोगों ने देखा कि अपना यहीं का लोकल जो ये है उनको ही वोट करेंगे और बीजेपी को जिताएंगे। सर क्या माहौल है देहरा का? माहौल यहाँ कमलेश ठाकुर जी का ही ऐसा है। क्यों कमलेश ठाकुर का क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं कि यहाँ का सीएम है, लोकल हमारा है और विकास की गति आगे लेके जाना क्या है। यहाँ के लोग होशियार सिंह को नहीं चाहते? वो बोलते हैं हम धरती पुत्र हैं यहाँ के। नहीं, वो तो यहाँ कमलेश ठाकुर चाह रहे हैं, क्योंकि ये होना चाहिए यहाँ किसका पलड़ा भारी है? कांग्रेस पार्टी का ही। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग विकास की गति को दिखाना चाहते हैं। क्या लगता है अगर सीएम की वाइफ यहाँ से जीत पाएगी तो विकास करवाएगा? काफ़ी विकास होगा जी। अच्छा, विकास बहुत ज़्यादा। हाँ जी, अच्छा, विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। सुदेश सोहत्रा है जी। सर, देहरा में चुनाव हो रहे हैं, आप भी देहरा के रहने वाले हैं। सर, देहरा में चल क्या रहा है? देहरा में तो अब बहुत कुछ चल रहा है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि देहरा में तो बिल्कुल कांग्रेस है, और अब देहरा में ऐसी पलटी मारी है कि बस अब तो लग रहा है कि भाजपा की झोली में ये सीट जा रही है और कांग्रेस देहरा में बुरी तरह से हार चुकी है। ऐसा क्यों सर? इसलिए क्योंकि पब्लिक जान चुकी है कि परिवारवाद है, ये देहरा की बेटी नहीं है, ये देहरा की पड़ोसन है और पड़ोसन यहाँ के बेटी बन रही है। तो देहरा के लोग इतने भी अनजान नहीं है, वो जानते हैं इनकी हर चाल को और कांग्रेस की हर चाल को जानते हैं। और इस बार देहरा ने मन बना लिया है कि इस बार जो परिवारवाद को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, उनको सबक सिखाएंगे कि परिवारवाद नहीं चलेगा। लोग जागरूक हो चुके हैं, वोटर जागरूक हो चुका है। आपका सीधे तौर पे कहना है पहला जो हवा थी कांग्रेस की तरफ थी जी, और अब जो हवा वो पलट गई है? बिल्कुल पलट ऐसा चुकी है। क्या हो गया सर कि हवा पलट गई बीजेपी की तरफ? ऐसा इसलिए हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी चालों का लोगों को पता चला, भाई होशियार सिंह का पता चला कि उन्होंने कितना काम किया है। उन्होंने 5 साल में जब जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, उस समय जो काम हुए थे 5 साल में, जब दोबारा इन्होंने किया तो 1.5 साल में इनका कोई काम नहीं हो सका, क्योंकि सरकार सुख की सरकार थी और देहरा में दुख ही दुख बरसा है। सर, बात करेंगे तो अब तो जब नतीजा आएगा तो किसका पलड़ा भारी रहने वाला है यहाँ पे? बिल्कुल सही तौर से मैं कहना चाहूँगा कि इस समय पलड़ा रहने नहीं वाला है, पलड़ा भारी हो चुका है।